फाइट, क्योंकि पश्चिम बंगाल का पुलिस भारत सरकार का खिलाफ हो रहा है, भारत सरकार का विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल का पुलिस के जब तक अब राष्ट्रपति महोदय ने जब तक उसका ग्रिप में नहीं लेके आएंगे, तब तक एक दिन भारत का खतरा ये पश्चिम बंगाल पुलिस हो जाएगा। देखिए, मेरा डर है, मैं सही बात बोल रहा हूँ, मेरा डर है, मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, मेरा डर है जो नेक है ना, जो भारत का जो नेक कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो सिलीगुड़ी पोर्शन वाला, इसमें भारत सरकार गुरुत्व नहीं देगा तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में जैसे जैसे खुलासा होता जा रहा है, वैसे वैसे ममता बनर्जी लगातार चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौतरफा हमला जो है वो यहां पर ममता बनर्जी पर किया जा रहा है, क्योंकि खुद ममता बनर्जी ने इस तरीके का वक्तव्य दिया है जो उनको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो उसके बाद असम भी जलेगा, यूपी बिहार भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के पद पर तो वो हैं, लेकिन आखिरकार उनकी संवेदनाएं किस तरीके की हैं, उनकी सोच किस तरह की है, उसको दर्शाता है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है यहां पर बड़े सवाल उठाए हैं ममता बनर्जी पर। और क्या कहा है, केवल ममता बनर्जी नहीं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का जो है यहां पर ममता बनर्जी की स्टेटमेंट पर चुप रहना, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का ममता बनर्जी को सपोर्ट करना, यह दिखाता है कि जो ये इंडी अलायंस है ये किस तरीके से देश को आग में झोंकने का प्रयास कर रहा है। आगे प्रेम शुक्ला ने कहा कि हम जो है नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार इस मैटर को कैसे जो है यहां पर इतना झुठलाया जा रहा है, और जब तक लाई डिटेक्टर टेस्ट ममता बनर्जी का कंडक्ट नहीं किया जाता तब तक सच जो है वो खुल करके देश के सामने नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो ऑडियो टेप्स का जिक्र किया गया जो बीते कल सामने है, जिसमें पता लग रहा है साफ तौर पर कि कैसे जो अस्पताल प्रशासन है उसने इस विक्टिम, डॉक्टर विक्टिम जो है उनके परिवार को यहां पर अंधेरे में रखने का काम किया। क्या बताया गया बाद में, पहले तो कुछ बताया नहीं गया 2 कॉल में, तीसरी कॉल में जब लगातार परिवार पूछता रहा कि आखिरकार हुआ क्या है, बताइए तो सही, एकदम आनन फानन में जिस तरीके से कॉल किए गए, उसके बाद इसको सुसाइड करार दे दिया गया था। ये ऑडियो टेप्स भी निकल करके सामने आए हैं, ये कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और अब मांग की जा रही है ममता बनर्जी के लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सुकांता मजूमदार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और उनकी तरफ से जो है अभी एक पत्र लिखा गया है। ये पत्र जो है वो सामने आया है, कई सारे आरोप यहां पर लग रहे हैं। मजूमदार ने लिखा है कि हाल ही में कोलकाता में टीएमसी की छात्र शाखा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों को आपके ध्यान में लाने के लिए पत्र लिख रहा हूं। और उन्होंने ये कहते हुए सभा में सभी लोगों को उकसाया कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है करो। तो ये बताया गया कि आखिरकार कैसे उनकी सोच क्या है, वो सोच जो है वो परिदर्शित हो गई है। मजूमदार ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि राज्य के सर्वोच्च पद से बदला लेने की राजनीति का ये खुला समर्थन जो है चिंताजनक है। इसके अलावा उन्होंने भड़काऊ टिप्पणी भी की जिसमें कहा गया कि याद रखें, अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। वह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ये आवाज नहीं है, ये एक राष्ट्र विरोधी का बयान है। आगे सुकांता मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान धमकी देने वाले, लोगों को उकसाने वाले, हिंसा भड़काने वाले और लोगों के बीच में घृणा का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पत्र में उन्होंने राज्यपाल से उचित कदम उठाने का आग्रह भी किया है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि हाल ही में जो सीवी आनंदा बोस यानी कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और इसी बीच जो है यहाँ पर कवायतें काफी ज्यादा तेज हो गई है कि जो लगातार स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही है राज्यपाल की तरफ से कि क्या पश्चिम बंगाल में राज्यपाल शासन लेगा। लेकिन इसी बीच एक और सीरियस एलिगेशन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो ये एलिगेशन लगाए गए हैं सौमित्र खान की तरफ से। सौमित्र खान पश्चिम बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ इस समय लोकसभा सांसद भी हैं, 2014 से लगातार लोकसभा में चुन करके आ रहे हैं। उन्होंने काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगाए। सबसे पहले आप सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं सौमित्र खान। देखिए, मेरा डर है, मैं सही बात बोल रहा हूँ, मेरा डर है, मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं, मेरा डर है जो नेक है ना, जो
भारत का जो नेक कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो सिलीगुड़ी पोर्शन वाला, इसमें भारत सरकार गुरुत्व नहीं देगा तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। ये सब कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। ममता बनर्जी अपना पॉलिटिक्स के लिए वो देश में जितना बड़ा घटना घटेगा, वो जितना बड़ा टेररिस्ट होगा, सब टेररिस्ट को वहां पे रहने के लिए बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि उसका यही है, सत्ता जिसको है उसका आइन भी नहीं चलेगा। तो चलो वोट करो, वोट करने से तो आपका लॉ तो नहीं बोल देगा ना। तो इसलिए भारत सरकार को देखना होगा, कोर्ट को भी देखना होगा, नहीं तो भारत खतरा में है। तो यहां पर सौमित्र खान ने यह बयान दिया है कि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं और मुझे डर है कि अगर भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो ममता बनर्जी साल 2026 तक सिलीगुड़ी में भारत का चिकन नेक कहलाने वाले हिस्से को बंद कर देगी। जी हां, ये बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन सौमित्र खान की तरफ से लगाया गया है और सौमित्र खान ने आगे इसमें कहा है कि ममता बनर्जी ऐसा करके पूर्वोत्तर भारत का रास्ता बंद कर देगी। वह राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वह अपनी राजनीति के लिए वहां आतंकवादियों और अपराधियों को भी जगह दे सकती हैं। न्यायालय और भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा भारत जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो ये वार्निंग जो है वो दी गई है यहां पर सौमित्र खान की तरफ से। इतना ही नहीं, और भी कई सीरियस एलिगेशन यहां पर लगे हैं। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं यहां पर सौमित्र खान। आपको यही बोल रहा हूं भाई, हमारा पश्चिम बंगाल में सिचुएशन इतना बिगड़ गया, कोच बिहार में आज 9 इयर्स का लड़के का रेप हुआ है। हमारा बिष्णुपुर में एक महिला को रेप करके मर्डर कर दिया गया है। ये हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार हो गया। जैसे आपका दूसरा कंट्री में चला जाए, जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे चला जाइएगा, महिला का अधिकार पहले खत्म करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल भी ऐसा दिन आ गया, महिला का ऊपर सॉफ्ट टारगेट है महिला। और यहाँ पे कौन कर रहा है, तो इसका भी पीछे देखिए आप। तो देखिए यहां पर सौमित्र खान ने बताया कि केवल ये कोलकाता की घटना नहीं बल्कि कूच बिहार में घटना हुई, बिष्णुपुर में जो है घटना हुई, महिलाओं पर लगातार पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अत्याचार वहां पर हो रहा है। और आंखें मूंदे जो है ममता बनर्जी सरकार, जो खुद ममता बनर्जी एक महिला है लेकिन सभी संवेदनाएं इस समय भूल चुकी हैं। इतना ही नहीं, और भी सीरियस एलिगेशन पहले दिन से जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब यहां पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए आगे यहां पर क्या कह रहे हैं सौमित्र खान, सुनिए जरा। चिंता जाहिर हम तो चाहते हैं 355, क्योंकि पश्चिम बंगाल का पुलिस भारत सरकार का खिलाफ हो रहा है, भारत सरकार का विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल का पुलिस को जब तक अब राष्ट्रपति महोदय ने जब तक उसका ग्रिप में नहीं लेके आएंगे, तब तक एक दिन भारत का खतरा ये पश्चिम बंगाल पुलिस हो जाएगा। ये देखते जाइए और भी जाने दीजिए। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स एंड कुछ पुलिस ऑफिसर पूरा भारत सरकार का खिलाफ काम करने के लिए कोशिश कर रहा है पूरा ममता बनर्जी का साथ लेकर। तो देखिए ये जो पुलिस के लिए कहा गया सौमित्र खान की तरफ से, ये कोई नई बात नहीं है। पहले दिन से ही पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है, चाहे फिर वो सुसाइड इसको करार देना हो, लेट एफआईआर करना हो, या फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय होने देना, बिना उस जगह को सिक्योर किए कैसे वहां पर भीड़ को जो है एंटर करने देना और जाकर के सभी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने देना। इसीलिए लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और ये सीरियस एलिगेशन अब यहां पर लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस मिलकर के कैसे भारत के खिलाफ यहां पर काम कर रही है। तो एक तरफ यहां सौमित्र खान ने सीरियस एलिगेशन लगाए, दूसरी तरफ सुकांता मजूमदार ने पत्र लिखा है, और अभी तीसरी तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रेम शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट ममता बनर्जी का होना चाहिए, और साथ ही साथ कई सारे सवाल यहां पर खड़े भी किए हैं। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।